क्लासिफिकेशन, कोलॉइड्स को ही क्लासिफाई कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमारा जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जो क्या कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन करने का जो बेसिस रहेगा, जो सिलेक्टिंग क्राइटेरिया रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर। तो हमारे लिए जो कहानी है ऑन द बेसिस ऑफ, सब लोगों को दिख रहा है ना, स्क्रीन आ रही है सबके पास? ऑन द बेसिस ऑफ, हेलो, आवाज धीरे आ रही है, हेलो, हाँ अब ठीक आ रही है, हेलो बोलो भाई, ठीक आ रही है आवाज, बोलो, हेलो, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, देखो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बेटा तो ध्यान से देखो, मैं आपको एक ना डायग्राम बताता हूँ। लेट सपोज मान लो ये कोई कोलोइडियल सॉल्यूशन है, उसमें ये क्या है, तो ये डिस्पर्जन मीडियम होगा, ये डिस्पर्जन मीडियम होगा जो सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा, पर हम उसको सॉल्वेंट बोलेंगे नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। उसमें ये कुछ डिस्पर्ज फेज है, ये कुछ डिस्पर्ज फेज है, यहाँ पर ये इसके अंदर कुछ क्या है, डिस्पर्ज फेज है। तो बेसिकली ये डिस्पर्ज फेज और ये डिस्पर्जन मीडियम है। कौन आया भाई, कौन आया? जस्ट अ मिनट, हाँ भाई, ठीक है, ठीक है, हाँ ये ना कुछ यार नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा। ठीक आ रही है अब, ठीक आ रही है आवाज? कोई दिक्कत है? कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो? हेलो 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 हेलो, ठीक आ रही है आवाज? अरे यार क्या दिक्कत है, इंटरनेट की स्पीड का पंगा, ये भी क्या आफत है यार, बैठे बैठे कुछ भी हो रहा है क्या? हेलो, ठीक है आवाज बेटा, बताना जरा एक बार, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो हो सकता है यार थोड़ा बहुत इंटरनेट, कभी कभी आजकल इतना बढ़िया इंटरनेट आता ही नहीं है, क्या बोले, कुछ भी लगवा लो, ब्रॉडबैंड से लेके कुछ भी लगवा लो, तो फाइबर लगवाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। देखो यहाँ, तो बेटा जी देखो, हाँ तो ये चीज समझ में आ रही है। तो देखो ये जो डिस्पर्जन फेज है, ये जो डिस्पर्जन फेज है और ये जो डिस्पर्जन मीडियम है बेटा, इन दोनों के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है एक सॉल्यूशन के अंदर, कौन सा सॉल्यूशन, तो कोलोइडियल सॉल्यूशन। बेटा किस तरह का इंटरेक्शन इनके बीच में है, उस बात के बेसिस पर हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड। उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, कोलोइड्स को क्लासिफाई करेंगे। बोलो बेटा ये बात समझ में आ रही है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड की, हम किस बेसिस पर ये क्लासिफाई कर रहे हैं? बोलो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड, बोलो बेटा, बोलो। तो इसमें पहला होगा हमारे पास लायोफिलिक होगा बेटा, पहला होगा हमारे पास लायोफिलिक कोलोइड और एक होगा लायोफोबिक कोलोइड। यहां ध्यान से देखना, लायोफिलिक और ये लायोफिलिक हो गया, और दूसरा टाइप होगा हमारे पास लायोफोबिक। तो बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर टर्म्स के बारे में समझेंगे, लायोफोबिक कोलोइड, ठीक है बेटा। अब सुनना यहाँ पर, तो ये लायो वर्ड का मतलब क्या है, ये जो LYO लायो वर्ड है, इस लायो वर्ड का मतलब होता है हमारे लिए, ये लायो वर्ड का मतलब होगा लिक्विड, ये होगा लिक्विड, ठीक है बेटा, ये लिक्विड मतलब है इसका। और यहाँ पर फिलिक का मतलब क्या होता है बेटा, आप बताओ, फिलिक का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, टू अट्रैक्ट है भाई। फिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक पढ़ा होगा यार, टू अट्रैक्ट। हेलो मेरी आवाज ठीक आ रही है यार, ये बहुत ही वाहियात आ रही है मेरी आवाज, आ रही है, ठीक है, टू अट्रैक्ट, ठीक है। वैसे यहाँ देखो लायो का मतलब तो सेम है, लायो का मतलब तो यहाँ पर भी वही लिक्विड ही होगा, ठीक है। लेकिन फोबिक का मतलब क्या होता है बेटा, फोबिक का मतलब क्या होता है, टू रिपेल, है ना, टू रिपेल, ठीक है बेटा। तो यहाँ खास बात ध्यान रखना, यहाँ ये बात ध्यान रखना कि इस केस में लायोफिलिक कोलोइड कैसा है, तो ये एक लायोफिलिक कोलोइड एक ऐसा मीडियम, अच्छा हम देखो लिक्विड का मतलब यहाँ पर हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिक्विड के लेवल पे, तो लिक्विड हमारे लिए यहाँ पर एक्ट करेगा डिस्पर्जन मीडियम बेटा। डिस्पर्जन मीडियम यानी डिस्पर्जन मीडियम का अगर डिस्पर्जन फेज के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन है, एक बेटर इंटरेक्शन है, अगर उनके बीच में कोई इंटरेक्शन है, बेटर हो चाहे कुछ भी है, अगर है उनके बीच में कोई अट्रैक्शन है, तो वो कहलाएंगे लिक्विड लविंग। इसको लिक्विड टू अट्रैक्ट, और इसको मैं और बोल सकता हूं ना लविंग, टू अट्रैक्ट और लविंग बोल सकता हूं बेटा यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, लिक्विड लविंग का मतलब है डिस्पर्जन मीडियम लविंग, और डिस्पर्जन मीडियम लविंग मतलब जो डिस्पर्जन फेज होगा वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन अट्रैक्शन होगी। लेकिन यहां पर क्या है, ध्यान से देखना, यहां पर डिस्पर्जन फेज
और डिस्पर्जन मीडियम आपस में इंटरेक्ट नहीं करते बेटा, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होती, इनके बीच में ये इंटरेक्शन नहीं होती भाई, इसीलिए इसको बोला जाता है लिक्विड हीटिंग। अब लिक्विड यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, बार बार मैं बता रहा हूँ, डिस्पर्जन मीडियम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, डिस्पर्जन मीडियम। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो बोलो भाई, बात समझ में आई, हेलो, है ना। छापो इस बात को पहले, फिर हम इसके डिफरेंस बिटवीन को करते हैं। इस बात को छाप लीजिए बेटा जी, आप इस बात को छाप लीजिए आप लोग फटाफट, छापो भाई इसको। हाँ बेटा बेटा, हाँ दोबारा 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 बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ, ठीक है। देखो सुनो बेटा, फोबिक वाले में क्या है, जो डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स है ना, ये डिस्पर्जन मीडियम के साथ इंटरेक्टेड नहीं होंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट। अरे देखो सुनो मेरी बात बेटा, इधर सुनो। यहाँ एक कोलोइडियल सॉल्यूशन में दो ही लोग रहते हैं, कोलोइडियल सॉल्यूशन में दो लोग, कौन कौन है बताओ, कौन कौन है बताओ, कौन कौन है, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। हाँ, तो जब डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन मीडियम को अट्रैक्ट कर रहा है, उनके बीच में इंटरेक्शन है, दैट इज लिक्विड अट्रैक्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड अट्रैक्टिंग और लायोफिलिक। लेकिन अगर डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन मीडियम के साथ इंटरेक्ट या अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तब वो कहलाएगा लिक्विड हीटिंग। लिक्विड मतलब यहां पर पानी नहीं है, लिक्विड का मतलब यहां पर पानी नहीं है, इस लायो का मतलब लिक्विड तो है, और यहां पर लिक्विड का मतलब पानी नहीं है। लिक्विड का मतलब देखो, दुनिया में बतेरी सारी लिक्विड होती है, वाटर को छोड़ करके बेटा। लिक्विड का मतलब ये ध्यान रखना, यहाँ पे वाटर नहीं है बस, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, वाटर नहीं है लिक्विड का मतलब, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक वाटर एक सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है, बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं उसके अलावा भी। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात, ये बात क्लियर हो रही है तुम्हें तुम्हारे माइंड में, ठीक है भाई। तो पहले तो ये एक सिंपल सा आइडिया मैंने तुम्हें बताया, छापो छापो इसको, छापो छापो। अब इनके बीच में हम डिफरेंस बिटवीन देखते हैं और क्लियरली कहानी करते हैं। अब यहाँ देखो, एक खास बात और ध्यान दो, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखना, इस डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में लायोफोबिक के अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसीलिए इनको बांधने के लिए, इनको एक साथ, क्योंकि रहते दोनों एक ही सॉल्यूशन में रहना है बेटा, इनको रहने के लिए, एक साथ रखने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ध्यान से तो मैं भी चर्चा करता हूं इस पे, मैं पहले आप लोग इतनी सी बात समझ लीजिए, पहले जो मैंने आपको बताया। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गया, बोलो भाई, बोलो भाई, ठीक है। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया आपने, ये छाप लिया, ये छाप लिया बेटा, बोलो हो गया। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ ध्यान से सुनो, इस केस सुनो 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 ध्यान से सुनो। तो अब हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन बेटा, अब हमारे पास आता है, अरे क्या कर रहा है ये, हेलो, देखो यहाँ लायोफिलिक, एक तरफ लेके चल रहे हैं हम लायोफिलिक, और दूसरी तरफ हम लेके चल रहे हैं लायोफोबिक, ठीक है बेटा। रोहित, कौन बोल रहा है, किसने नोट नहीं करा, नोट नहीं करा तो मुझे बोल भाई, किसे बोल रहा है बाहर, ये कौन है, ये इंटेलिजेंट वाला, तो छापा नहीं है कहते, तो ऐसा बताना कि तूने छापा नहीं है। बेटा तेरी आवाज बहुत हल्की हल्की आ रही है, बहुत स्लो स्लो आ रही, तो मतलब ऐसा तो लग रहा है कि तू कुछ बोल रहा है, पर ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि तू मुझे बोल रहा है, कि मुझे लगा तू अपने घर वालों से कुछ बात कर रहा है, खाने को दे दो, पीने को दे दो, ऐसा कुछ। लिख जल्दी, लिख जल्दी लिख। तेरी आवाज बेटा क्लियर नहीं आ रही थी, ठीक है, इन चीजों का भी ध्यान रखा करो। ऐसा नहीं है कि तुमने बोला और मैंने इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, या तो मेरे तक आवाज नहीं पहुंच रही तुम्हारी ढंग से। हो गया, अरे लिख लिया, बता भाई, बोलो, है लिख लिया, जल्दी लिख, क्या करता है तू इतना, कोई इसमें कहानी थोड़ी लिखनी है। भाई बोलो 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 भाई, बोलो फटाफट। हाँ भाई, यहाँ तक ठीक है। अरे किसी को बुरा लग रहा है चैप्टर, बता दो ऐसे ही, पहले तो लग रहा है कि किसी को बुरा। बड़ा आसान चैप्टर है बेटा, नंबर दे के जाएगा तुम्हें 5-6, ये चैप्टर बढ़िया नंबर दे के जाएगा, और 5-6 नंबरों में आराम से डेफिनेशन टाइप चीजें होंगी, और बड़े मजेदार डेफिनेशन होंगी, बोरिंग डेफिनेशन नहीं होंगी, ठीक है। बोरिंग चैप्टर तो हटा दिया गया, मेटलर्जी। हाँ, और क्या चाहिए तुम्हें,
और क्या चाहिए, मेटलर्जी तो हटा दिया गया बेटा। चलो बढ़े आगे बढ़े, चलो देखते हैं बेटा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर क्या बोल रहा था मैं, हाँ जी। अब हम डिफरेंस बिटवीन करते हैं। तो पहला देखो, पहला तो सबका इसमें कॉमन है, ये दोनों में पता लग चुका था। इसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड लविंग, इसके लिए यूज किया जाएगा लिक्विड लविंग। और ये लिक्विड का मतलब आप बहुत ध्यान से समझ रहे हो, जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड रिपेलिंग या लिक्विड हीटिंग बोल सकते हो, जो मर्जी, रिपेलिंग हीटिंग या रिपेलिंग, ठीक है बेटा। रिपेल करना, उसको दूर भेजना, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, क्योंकि यहां ध्यान से देखो लिक्विड लविंग है, तो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अच्छा खासा इंटरेक्शन है। तो इसको बनाने के लिए दे कैन, ध्यान से सुनना, दे कैन डायरेक्टली बी प्रिपेयर्ड, दे कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड, नो इंग्लिश थोड़ी गलत हो, दे कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग। इसमें क्या होगा, आप दोनों चीजों को लाओ, इधर लाओ, डिस्पर्जन फेज ले आओ, डिस्पर्जन मीडियम ले आओ, और दोनों को एक कंटेनर में जाके मिला दो, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, दोनों अपने आप को इंटरेक्ट कर लेंगे और एक बढ़िया सॉल्यूशन बना लेंगे जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन होगा, ठीक है बेटा। समझ में आ रही है बात, बोलो भाई बोलो, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ इसको देखने जाऊं, ध्यान से देखो, दूसरी तरफ मैं अगर इसको देखने जाऊं लिक्विड हीटिंग वाले को, तो लिक्विड हीटिंग वाले की क्या प्रॉब्लम है, इसमें डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो उनको अलग से बांधना पड़ेगा, उनको आपस में इंटरेक्ट कराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डायग्राम देखो, मान लो इधर देखो, मान लो ये एक सॉल्यूशन था, उसमें एक ये जो है, ये आपका डिस्पर्जन, एक मान लो ये है आपका डिस्पर्जन फेज का एक मॉलिक्यूल और डिस्पर्जन मीडियम का एक मॉलिक्यूल, और दूसरा एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं हम लोग, ये एक यहाँ पर डिस्पर्जन फेज का मॉलिक्यूल है, ये आपका डिस्पर्जन फेज का मॉलिक्यूल है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो इसीलिए मुझे इनको एक बाहर से एक दूसरा पार्टिकल देना दूसरा ही कुछ एक्स्ट्रा चीज डालनी पड़ेगी, जो इन दोनों को क्या करेगा, बाइंड करने का काम करेगा, इंटरेक्ट कराने का काम करेगा। हालांकि दोनों रिपेल कर रहे थे, पर हम एक ऐसी चीज डालेंगे जो इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, जो इन दोनों को अट्रैक्ट करा देगा, जो इन दोनों को बाइंड कर देगा, अट्रैक्ट तो नहीं करा देगा, बाइंड कर देगा, जोड़ देगा, बांध देगा एक दूसरे से। समझ में आ रही है भाई बात, बोलो बेटा, बोलो भाई, पहले ये बात समझ में आ रही है बेटा, बोलो। तो देखो पहली बात, इनको अगर आपको प्रिपेयर करना है तो इनको आप सिंपल मिक्सिंग से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये आएगा, दे कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग, ठीक है। यहाँ ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको चाहो तो साथ के साथ लिखते रहो, पर ज्यादा ध्यान मेरे समझाने पे देखना। दे कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, और क्यों नहीं बना पा रहे ये भी समझ में आ चुका आपको। दे कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग, इनको हम सिंपल मिक्स करके इनको हम बना नहीं सकते बेटा। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, बोलो भाई, है ना। अब सुनो, यहाँ पर सुनो, इस केस में क्या होगा, इस केस में अब क्योंकि इसको सिंपली आप बना नहीं सकते, तो इसीलिए इसके अंदर स्टेबलाइजर्स नाम की कोई चीज ऐड की जाती है, जो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को एक दूसरे से धक्का मुक्की नहीं करने देता, उनको रोक के रखता है एक जगह। तो स्टेबलाइजर इज रिक्वायर्ड, इस केस में स्टेबलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए सॉल्यूशन को। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर स्टेबलाइजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। बोलो भाई, कोई बड़ी बात बता रहा हूं क्या, बड़े आसानी से एक से एक दूसरा पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्टेबलाइजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बोलो भाई, बोलो बेटा जी, क्या ये बात समझ में आ रही है, कनेक्टेड है बातें, बोलो भाई, कनेक्टेड है। हाँ भाई बोलो, स्टेबलाइजर क्या है उसकी चर्चा भी करेंगे बाद में, क्या होता है स्टेबलाइजर, सिंपल सी बात, जो इन दोनों को इंटरेक्ट कराने का काम कर रहा है उसको नाम दे दिया स्टेबलाइजर। बोलो बेटा, समझ में आई यहां तक बात, बोलो भाई। तो देखो अब, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, अगर आप यहां पर बात करें लायोफिलिक में, क्योंकि इनको बनाना आसान था तो इनको ना सेपरेट करना भी आसान होगा, इनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। तो यहां पर ये जो होते हैं ये रिवर्सिबल सोल कहलाते हैं। ये लोग कैसे कहलाते हैं बेटा, रिवर्सिबल सोल कहलाते हैं, रिवर्सिबल कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। जबकि इनकी कहानी क्या है, ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि इनको किसी दूसरे बंदे ने बांधा है और वो अब इनको अलग नहीं कर सकता, ठीक है। वो ये स्टेबलाइजर जो हमने डाला ना बाहर से, ये इन दोनों को इतनी बुरी तरह इंटरेक्ट मतलब बांध देगा एक दूसरे से कि अब हम इसको वापस, अगर मैं डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट करना चाहूं, अलग अलग करना चाहूं, तो वो अलग अलग नहीं होंगे बेटा। तो ये आपका इरिवर्सिबल नेचर का होगा। समझ में आ रही क्या बात, बोलो भाई,
बोलो भाई, बोलो, है ना। ये चीज हो गई बेटा, हाँ ध्यान से देखो, ये चीज हो गई, ये चीज आपका ध्यान से ध्यान रखना। अब सुनो यहाँ पर इस केस में खास बात यहाँ देखो, यहाँ पर फिफ्थ, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन था तो ये काफी हद तक ये क्वाइट स्टेबल होंगे। ये आपका ये कैसे सोल होंगे, स्टेबल सोल होंगे, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन है। ये लोग साथ में रह सकते हैं, दो लोग हैं और दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हो रही, तो साथ में रहेंगे, और साथ में रहेंगे तो स्टेबल रहेंगे। जबकि इसकी कहानी देखो, ये तो किसी दूसरे बंदे की वजह से साथ में रह पा रहा है, कोई सिर पे उसके बैठा है कि तू कहीं दूर नहीं भागेगा भाई, तुम दोनों लड़ाई नहीं करोगे। इसमें जो मॉलिक्यूल है डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के लायोफोबिक में, वो तो लड़ रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इसको आप कैसा बोलोगे, ये आपके अनस्टेबल सोल होते हैं भाई। इनको स्टेबल करने के लिए किसी एक अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है बेटा। बोलो भाई, समझ में आई बात, बोलो, है ना। तो ये चीज हो गया बेटा, ये चीज हो गया आपका, ये आपके इसके डिफरेंस बिटवीन हो गए। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान देना। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, गम, गम, ये खुशी और गम वाला नहीं, गम आपको पता होगा चिपकाने वाला गम है ये। जिलेटिन, गम, जिलेटिन, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च का सॉल्यूशन होता है, एक्चुअली स्टार्च का ना सॉल्यूशन होता है बेटा, स्टार्च का लिक्विड सा सॉल्यूशन होता है स्टार्च। अरे यार क्या हो रहा है ये, स्टार्च, ठीक है बेटा, स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। ये चीज समझ में आ रही है, बोलो भाई। स्टार्च, रबड़ भी लिख लो यहाँ पर, रबड़ सॉल्यूशन, रबड़ का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ऐसे इधर एग्जांपल लिखो, इधर देखो एग्जांपल आपके लिए क्या क्या मिलेगा बेटा। तो इस केस में S8 मिलेगा, S8, यहाँ पर S8 मिलेगा, हाँ। मेटल मेटल सल्फाइड मिलेंगे, मेटल सल्फाइड मिलेंगे, ठीक है। एक मिनट, मेटल सल्फाइड मिलेंगे यहाँ पर, और आपको यहाँ पर S8 भी मिल जाएगा, सल्फर का 8 मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ठीक है। वो भी आपका तो क्या कहते हैं, एक तरीके से आपका क्या होता है, वो एक लायोफोबिक सोल की तरह एक्ट करता है भाई। बोलो भाई, लायोफोबिक कोलोइड या सोल, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। कोलोइड बोल लेना, चाहे सोल बोल लेना। बोलो बेटा, समझ में आई बातें, बोलो भाई, ठीक है। तो ये था इंटरेक्शन के बेसिस पे कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कैसा इंटरेक्शन। जल्दी जल्दी छापो भाई, जल्दी जल्दी छापो, छापो यहाँ पर। हाँ, आगे बात करें, छापो छापो इसको, छापो। बोलो बेटा जी, छापे आगे, आगे मतलब आगे बढ़े हम लोग। हाँ भाई, देखो भाई, बढ़िया चैप्टर है, मजेदार, खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। खींच देंगे सिलेबस, कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ भाई बोलिए, बोलो बेटा जी, चर्चा करें आगे, आगे करें चर्चा भाई, बोलो। लायोफोबिक कोलोइड, लायोफिलिक कोलोइड, बोलो भाई। अरे हो गया ये, और भी एक आध पॉइंट हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर कुछ मिलेंगे तो मैं आपको फिर भी एक बेटर डेफिनेशन भी कुछ हद तक भेज दूंगा, ठीक है। मतलब बेटर ये डिफरेंस बिटवीन, डेफिनेशन तो सारे क्लियर है, लेकिन कुछ और एक आध पॉइंट इसमें शायद मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है। वरना मैं आपको भेज दूंगा, कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप इतना भी करेंगे मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे पेपर में, ठीक है भाई। हाँ भाई, हो गया क्या, बड़े बेटा जी आगे। अबे क्या कर रहे हो तुम, हाँ कौन सी कथा लिख रहे हो पता नहीं। आगे देखो, थर्ड आता है बेटा, थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ही चल रही है अभी भी, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल, टाइप ऑफ पार्टिकल। तो जनरली जो आपका, ध्यान से सुनना, टाइप ऑफ पार्टिकल से मेरा यहाँ पर मतलब क्या है, जनरली ये बात कर रहा है डिस्पर्जन फेज की। जो डिस्पर्जन फेज है, यानी जो सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा था, वो पार्टिकल किस तरह का है, किस तरह से मेरा मतलब है, अभी डेफिनेशन देख, मतलब देखते हैं नाम, फिर समझ में आएगा। तो यहाँ पर पार्टिकल के बेसिस पर हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है बेटा मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर, ठीक है। एक आएगा हमारे पास बी, ध्यान से सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो, बी आएगा आपके पास
मैक्रोमोलिकुलर, ठीक है बेटा, मैक्रोमोलिकुलर। और एक थर्ड आएगा यहाँ पर, एक मिनट, मैक्रोमोलिकुलर, और एक थर्ड मिलेगा हमें एसोसिएटेड, थर्ड मिलेगा हमें एसोसिएटेड। बोलो बेटा जी, क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो। एसोसिएटेड कोलोइड सब में लगा हुआ है यार, ये कोलोइड तुम लोग लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर मल्टीमोलिकुलर कोलोइड। बोलो भाई बोलो। ये चीज सुनो, सुनो बेटा, यहाँ क्या होता है, ये मल्टीमोलिकुलर, इस वर्ड को पकड़ेंगे हम लोग, इस वर्ड को समझेंगे। इसका मतलब है मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, मल्टीमोलिकुलर का मतलब है मल्टीपल मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे छोटे छोटे, ध्यान से देखो, ये छोटे 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 छोटे, ये छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ एग्रीगेट हो गए बेटा, जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, एग्रीगेट हो गए, और सॉल्यूशन के अंदर एक इन्होंने बड़ा पार्टिकल बना लिया। जब ये छोटे छोटे थे तो इनका पार्टिकल का साइज, इनका पार्टिकल साइज मान सकते हो कि 1 नैनोमीटर से छोटा रहा होगा, या फिर मतलब ऐसा 1 नैनोमीटर से छोटा रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये लोग जुड़ गए, एग्रीगेट हो गए, इकट्ठा हो गए, कंबाइन हो गए, तो इनका जो पार्टिकल साइज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। और जैसे ही 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आप पहुंच गए, यानी ये कैसा सॉल्यूशन हो गया बेटा, ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? बोलो भाई बोलो भाई, कोलोइडियल सॉल्यूशन हो गया ना भाई। तो यहां पर बात समझना बड़े ध्यान से, ये जो कोलोइडियल सॉल्यूशन है, इसमें जो डिस्पर्जन फेज है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के इकट्ठा होने की वजह से बने हैं, एग्रीगेट होने की वजह से बने हैं बेटा। समझ में आ रही बात? बोलो भाई बोलो बोलो, समझ में आ रही बात? एक सिंपल सी बात। अभी बहुत सारी बातें और बताऊंगा इसके बारे में, पर फिलहाल ये देख लीजिए। वैसे ही मैक्रोमोलिकुलर को देखो बेटा, मैक्रोमोलिकुलर में क्या है, इसमें ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, इनको इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधे सीधे हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो ऑलरेडी इनका पार्टिकल साइज जो होगा 1 से 1000 नैनोमीटर यानी कोलोइडियल रेंज में प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही बात? और एसोसिएटेड कोलोइड्स क्या होते हैं, तो इनकी कहानी और डिफरेंट है। ये लो कंसंट्रेशन पर तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लो कंसंट्रेशन पे ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, आयन की तरह। और वहीं अगर इनकी हाई कंसंट्रेशन यूज कर ली जाए, कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ा दी जाए, तब ये किस तरीके से एक्ट करते हैं बेटा, तब ये एक्ट करते हैं एज अ कोलोइड। ठीक है भाई, ये छोटी छोटी बातें समझ में आई? क्या बातें हैं इनके बीच में? पहले ये कंफ्यूज मत होना कि सर हमें डेफिनेशन याद करनी है, मैंने तुम्हें बड़े आसानी से बताया। देखो, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स यानी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। मैक्रो वर्ड ही बड़े के लिए आता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बड़े साइज में है ना बेटा? बोलो भाई बोलो, बोलिए, क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। है ना? अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना। अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात कहूँ, तो मल्टी मॉलिक्यूलर को देख लेते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर में आपको बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ध्यान से देखना। ऑन डिसोल्यूशन, या फिर इसको लिखो, इट इज फॉर्म्ड बाय, ऐसा लिख लो, इट इज formed by aggregation मतलब होता है इकट्ठा होना, aggregation of large number of small atoms on dissolution का मतलब होता है मिक्सिंग, on dissolution, ठीक है, on dissolution it is formed by aggregation of large molecule of small atoms on dissolution and attains a colloidal size, या attains a size in colloidal range में आ जाता है, फिर वो मॉलिक्यूल जो होता है कोलोइडियल रेंज में आ जाता है। कोलोइडियल रेंज क्या होती है, बार बार बता चुका हूं, 1 से 1000 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज रहेगा वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगा। ठीक है ना? बोलो भाई बोलो। तो यहाँ पर एग्जांपल देखो, यहाँ पर आपको एग्जांपल मिलेगा S8 मॉलिक्यूल्स,
ऐसे। तो आप सोचो ये S8 कैसे बना होगा? अरे बहुत सारे 8 सल्फर जाकर के मिले होंगे तब जाके ये S8 बना होगा बेटा। तो देखो छोटे छोटे एटम मिलकर के ही तो एक कोलोइडियल रेंज पार्टिकल बना रहे हैं। बोलो भाई, बोलो, समझ आ रहा है? हाँ भाई। हाँ भाई। अरे बोलो, समझ आया कुछ? कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैक्रोमोलिकुलर देख लो, मैक्रोमोलिकुलर देख लो। मैक्रोमोलिकुलर के बारे में क्या लिखेंगे? तो मैक्रोमोलिकुलर के बारे में लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग बड़े आसानी से लिख देंगे, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो देखो मैं आपको बता दूं मैक्रोमोलिक्यूल्स होते कौन से, अभी बताता हूँ मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स की। मैक्रोमोलिक्यूल्स इन अ सुटेबल सॉल्वेंट, ये किसी एक प्रॉपर जो सॉल्वेंट उनको पसंद है, मतलब जिसमें वो आसानी से अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं। इन अ सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म्स मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड। मैक्रो, इसको पूरा लिख लेना आप लोग, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडियल सॉल्यूशन, कोलोइडियल सॉल्यूशन in which in which the in which the macromolecules are already in कोलोइडियल रेंज। इसमें वो पहले से ही कोलोइडियल रेंज में होते हैं बेटा, ऑलरेडी इन कोलोइडियल रेंज। बोलो बेटा। अब देखो मैं आपको मैक्रोमोलिक्यूल, या फिर मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं सीधा सीधा, तो देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्टार्च सॉल्यूशन, अगर मैं आपसे कहता हूं स्टार्च का सॉल्यूशन बेटा, स्टार्च के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। स्टार्च मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, और देखो क्या हो रहा है, ये हर्ष नेटवर्क प्रॉब्लम। अब इसको क्या होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम। देखो भाई यार, तुम लोग ये डाटा क्यों खत्म कर देते हो? तुम सुबह से क्यों करते रहते हो इतनी सारी, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। देखो स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, कोई बतेरे सारे। अब ये सब देखो यहाँ सेल्यूलोज, देखो यहाँ सेल्यूलोज का सॉल्यूशन बना दो। और मैं और भी बना सकते हैं, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, प्रोटीन का सॉल्यूशन बना लो। ये सब आपके बड़े मॉलिक्यूल्स है, यानी आपकी जो बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सारे, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए। अमीनो एसिड तो खैर छोटा हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, हाँ ये सब ले सकते हो आप। पॉलीथीन, नायलॉन, ये भी हम पढ़ेंगे बाद में। रबड़ के मॉलिक्यूल, रबड़ सॉल्यूशन भी आपका इसी में आ जाएगा बेटा, रबड़ सॉल्यूशन भी इसी में आ जाएगा। बोलो भाई, बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा जी, है ना? ठीक है, तो ये चीज है बेटा आपका, ये चीज है आपका आज की ये वाली। ये दोनों मैक्रोमोलिकुलर और मल्टीमोलिकुलर का आपको क्लियर हो चुका होगा। इसको छाप लो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। इन दोनों को छाप लो, फिर एसोसिएटेड को अलग से पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पीछे वाला भी दिखाना, रुक जा बेटा। हाँ भाई, देखो भाई, देखो देखो इधर पीछे, इसको भी देखो भाई, देखो इसको, लो लो, देखो सब चेक करो। अरे रुक जा, इसको कर लेंगे। हाँ भाई विशाल, जल्दी लिख। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, नेक्स्ट पेज पे। अरे 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 भाई, कहाँ है? कंट्रोल जेड, एक मिनट। हाँ चलो भाई, तो अगला नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ पर फटाफट देखो भाई, यहाँ पर ठीक है, इसे देखो, ठीक है। देखो भाई, हाँ हो गया बेटा, हो गया ये, बोलो हो गया। बोलो बेटा जी, डन, लिख लिया रे? लिखो जल्दी जल्दी, बढ़िया से। हाँ बेटा, लिख लो लिख लो लिख लो।
चलो भाई, तो देखते हैं अगला एसोसिएटेड कोलॉइड। ठीक है भाई, अब बात करते हैं। अरे गधा, ले भाई लिख ले, तू लिख ले, तो पहले ले, लिख लिख लिख, जल्दी लिख। है क्या कह रहा है? इसके कान के नीचे बजाऊंगा बेटा, घर आके, यही रहता है तू पास में ही। चुप है, लिख जल्दी, फालतू बात मत कर बेटा। अपने चक्करों में दूसरों का टाइम मत वेस्ट किया, तुम तो हो गधे। चलो हो गया बहुत टाइम, ठीक है। अब सुनो भाई, एसोसिएटेड की बात सुनो बेटा। तो एसोसिएटेड क्या है, यहाँ पर ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर एसोसिएटेड अगर मैं बात करूं कोलॉइड की, तो बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा, बड़ा ही सिंपल है। क्या होगा, मैंने बोला कि दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलॉइड, लिख लो, दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलॉइड, दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलॉइड, टाइप ऑफ कोलॉइड in which at low concentration of dispersed phase dp यहाँ पर dispersed phase है, ठीक है। dispersed phase behaves as an electrolyte but at high concentration it behaves as colloidal solution। अब सुनो मेरी बात, इसमें क्या है, तो इसका एग्जाम्पल जो है बेटा, इसका एग्जाम्पल है मिशेल फॉर्मेशन। ध्यान से सुनना, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिशेल फॉर्मेशन। अब मेरी बात सुनना, मिशेल कैसे बनता है बेटा, तो आप लोगों को पता होगा, जो सोप का एक छोटा मॉलिक्यूल होता है, वो आप इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते थे बेटा, है ना, याद है तुम्हें? बोलो भाई, ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये कार्बन चेन होती है, ये एक्चुअली कार्बन चेन होती है, ये है भाई, ये कार्बन चेन होती है, ये बोलो, है भाई, याद है तुम्हें? और आखिरी में यहाँ क्या होता है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की कहानी सुनो। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली ये एक कार्बन चेन होता है, और कंटेनिंग, इसके अंदर क्या होता है, इस चेन के अंदर खास बात, तो इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप तुम लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है बेटा, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो भाई, इसमें क्या बताते हैं हम लोग, बहुत सारी पहले बातें बताते हैं यहाँ पर, कि भाई देखो, जो कार्बन चेन होता है, हमें वैसे भी पता है, और आप लोगों को मतलब पता भी होगा, और मैं बता भी देता हूँ। ये कार्बन चेन होता है, तो इसको आप लोग बोलते हैं नॉन पोलर होता है, क्योंकि कार्बन कभी पानी के साथ मिक्स नहीं होता बेटा, तो कार्बन जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं, तो इसीलिए इस नॉन पोलर पार्ट को आप यहाँ पर नॉन पोलर चेन के नाम से बात कर देते हैं, नॉन पोलर टेल के नाम से बोल देते हैं, नॉन पोलर टेल होते हैं। लेकिन वही देखो, ये जो हिस्सा है जहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा कैसा एंड है बेटा, ये पोलर है, ये पोलर पोर्शन है, उस कार्बन चेन का ये पोलर पोर्शन है, इसीलिए इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, पोलर हेड बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं, पोलर हेड बोलते हैं। बोलो भाई, बोलो, ये दो बातें समझ में आ रही है बेटा, बोलो, अरे बोलिए। देखो बेटा, आ रही है सिंपल। देखो, ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन है, हम ऐसे ही बना देते हैं, जिगजैग, और यहाँ पर ये बना दिया सांप टाइप का डायग्राम। लेकिन एक्चुअली क्या है ये, तो ये कार्बन की लंबी चेन होती है बेटा, कार्बन की लंबी चेन होती है, जिसको आप जिगजैग फॉर्म में दिखाते हो, और आखिरी में कहा लगा होता है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दैट इज ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है बेटा। तो कार्बोक्सिल वाला पार्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है ना, यहाँ चार्ज है, यहाँ सेपरेशन है, तो ये पोलर हो गया। और जो कार्बन होता है, आपको याद रखना चाहिए हमेशा कि कार्बन चेन कैसी होती है बेटा, हमेशा नॉन पोलर होती है। इसी वजह से सोप का जो एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, साबुन का एक जो छोटा मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल होता है, उसमें आप लोग बताते हो कि उसके पास नॉन पोलर टेल होती है और पोलर हेड होता है। उसका हेड कैसा होता है, पोलर होता है। ये बात आपने पहले भी 10th क्लास में पढ़ी हुई है। बोलो भाई, बोलो बेटा जी, है ना, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। अब सुनो मेरी बात, यहाँ ध्यान से सुनना। तो ये चीज पहले छाप लो, अब मैं आपको समझाता हूँ इसका सोप मॉलिक्यूल कैसे बनता है और ये कोलॉइड कैसे बनता है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना। ये चीज क्लियर है यहाँ पर, ये चीज क्लियर है। एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ पर, देखो यहाँ C17
ये देखो, ये एक एग्जांपल लिख लो यहाँ पर, अगर तुम्हें सचमुच में एक एक्चुअल मॉलिक्यूल लिखना है, C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है बेटा। और इसका नाम भी बता देता हूं तुम्हें, सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट, ठीक है बेटा, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सोडियम ओलिएट बना सकता हूँ, पाल्मिएट बना सकता हूँ, लॉरिएट बना सकता हूँ, बतेरे सारे मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे बनते हैं यार ये कैसे बनते हैं, ये छोटे मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, किसी को आइडिया याद है? अरे किसी को पता है? गधो, किसी को कुछ नहीं पता है बे? अभी बताता हूँ, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लिख लिया ये, पहले लिखो इसको लिखो, इसको लिखो। इस सोप के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लिखो इसको तुम पहले फटाफट। हाँ भाई लिखो इसको, लिख लिया बेटा जी? हाँ भाई बोलो। लिख लिया क्या? अरे सेपोनिफिकेशन सुना है तुमने बचपन में कभी जिंदगी में? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन सुनी है? और मना मत कर देना। हाँ भाई बोलो, किस किस ने सुनी है सेपोनिफिकेशन? पहले तो ये बताओ जरा, किस किस ने सुनी है सेपोनिफिकेशन, बताओ भाई। सेपोनिफिकेशन सुना है किसी ने? भाई गधो बोलो। ओ भाई साहब कोई है नहीं है कहीं, इधर ही गायब हो गए सारे। इधर सुनो, हेलो हेलो। हाँ बेटा, बाकियों को तो बोलना नहीं है ना। मैं एक काम करता हूँ, इधर से रुको जरा, मैं मत बोलो तुम, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम सबको ग्रुप से ना निकाल दिया ना, समझ आ जाएगा तुम लोगों को। मत बोल, नहीं अब बोल ले, हाँ अब बोल ले। अभी अभी निकालने की बात करूँ तो बोलना, बोलेगा कौन? भूत आके बोलेगा यहाँ क्लास में? इधर देखो, सोए रहते तुम लोग क्लास में, शांति से ज्यादा मत बैठो मजे में। इधर देखो, सुनो फटाफट, ठीक है। हाँ देखो, तो बेसिकली ये सोप मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं बेटा, तो थोड़ा सा बस बता रहा हूँ ऐसी। सेपोनिफिकेशन सुना होगा आपने? सेपोनिफिकेशन में क्या होता है? सेपोनिफिकेशन में क्या होता है? एक कार्बोक्सिलिक चेन वाला मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, आर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है बेटा, आर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसको जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तभी तो याद करो, ये बनाता है ना RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये क्या बन गया बेटा, और साथ में यहाँ H2O निकल जाएगा बेटा। तो यही तो आपका सोप मॉलिक्यूल है, R ग्रुप। यहाँ पर ये आपकी लंबी कार्बन चेन है, ये R ग्रुप कोई कार्बन चेन है? बोलो भाई। अरे याद नहीं तुम्हें सेपोनिफिकेशन? बोलो बेटा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए। तो देखो होता क्या है, मैं आपको क्लीनाइजिंग एक्शन समझाता हूं, और साथ के साथ ही आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये कोलोइड की तरह कब एक्ट करता है, ठीक है। क्लीनाइजिंग एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। साबुन का क्लीनाइजिंग एक्शन आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, पर अभी बड़े ध्यान से सुनना, कुछ आपको डिफरेंट जो आज तक तुमने पढ़ा शायद वैसा ना पढ़ाओ, इसलिए ध्यान देना। ध्यान से देखो क्या होता है, जब हम साबुन को पानी के अंदर डालते हैं बेटा, ये पानी है, ये पानी है हमारे पास। पानी के अंदर जब हम सोप मॉलिक्यूल डालते हैं, ऊपर से क्या डाल देते हैं? सोप को मिलाते हैं, ऊपर से सोप को मिलाते हैं बेटा। सोप को जब ऊपर से मिलाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, सोप देखो पानी कैसा होता है, पोलर होता है। तो सोप का पोलर वाला पार्ट पानी के साथ इस तरीके से इंटरेक्ट हो जाता है। पोलर वाला पार्ट यानी हेड जो होगा, पानी के ऊपर सोप का कौन सा मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहा होगा बेटा? हेड वाला। क्योंकि क्या होता है, जो टेल है वो तो नॉन पोलर है, और टेल अगर नॉन पोलर है तो वो आपका पानी के साथ उसका क्या रिश्ता है भाई? कोई रिश्ता नहीं है, वो पानी को बिल्कुल नहीं देखेगा वो, इसलिए वो पानी से दूर रहता है। टेल वाला हिस्सा पानी से दूर रहता है और हेड वाला हिस्सा पानी की तरफ रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग कोई डर्ट डालते हैं, डर्ट यानी अपना कोई गंदा कपड़ा मिलाते हैं, डर्ट आपका जो होता है, डर्ट किस फॉर्म में होता है बेटा? तो डर्ट यहाँ पर या तो ऑयल की फॉर्म में होगा या तो ग्रीस की फॉर्म में होगा ज्यादातर, ठीक है। या फिर ये ऑयल और ग्रीस बोलने से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर ये ऑयल और ग्रीस जो डर्ट है, जो गंदगी है, ये बेसिकली आपकी किस फॉर्म में होती है बेटा? नॉन पोलर फॉर्म में होती है। तो जैसे ही नॉन पोलर पार्ट आता है
अब तो ऐसा मॉलिक्यूल भी आ गया ना जो नॉन पोलर, टेल को भी अट्रैक्ट करेगा। पहले पानी पानी था, पानी पोलर, हेड भी पोलर, तो पानी और हेड आपस में इंटरेक्टेड थे। लेकिन जैसे ही तुमने इसमें डर्ट मॉलिक्यूल डाला, ये क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, ये क्या होगा यहाँ पर ये जो डर्ट मॉलिक्यूल है, सपोज डर्ट मॉलिक्यूल यहाँ पर मैंने डाल दी बेटा, यहाँ ध्यान से देखो। एक काम करते हैं, पहले तो बाल्टी बड़ी कर लेते हैं अपनी थोड़ी, है ना, ये बाल्टी बड़ी कर लेते हैं ताकि तुम्हें और चीजें समझा पाऊं। देखो यहाँ हाँ जी, तो देखो भाई ये बड़ी बाल्टी है, ठीक है। अब देखो भाई, तो बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ, जैसे डर्ट मॉलिक्यूल आया बेटा, ये डर्ट आ गया, लेट्स सपोज ये डर्ट मॉलिक्यूल आ गया, तो ये डर्ट जो है नॉन पोलर है, और ये अगर नॉन पोलर है तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर, इसकी वजह से जो टेल वाला पार्ट है, जो सोप मॉलिक्यूल का टेल वाला पार्ट है, वो भी आपका क्या होगा, वो इसके साथ इंटरेक्ट हो जाएगा, वो इसके साथ इंटरेक्ट हो जाएगा बेटा, टेल वाला पार्ट। बोलो भाई, टेल वाला पार्ट इंटरेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बेटा, बोलो भाई, है ना। और आपका इसमें पानी तो पड़ा ही हुआ है, पानी तो ओवरऑल पूरे में पड़ा हुआ है, पानी तो पूरे में है ना। लेकिन पानी के अंदर क्या होगा, डर्ट मॉलिक्यूल के आ जाने से टेल वाला पार्ट उस डर्ट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट हो जाता है, टेल वाला पार्ट उस डर्ट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट हो जाता है। तो ये जो चीज बनी बेटा, ये देखो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट, अरे पहले तो ये नॉर्मली कैसे बिहेव कर रहे थे, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे थे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे ये। लेकिन जैसे ही इनको डर्ट पार्टिकल मिला, ये लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने की वजह से इनका अगर आप मॉलिक्यूलर साइज देखोगे बेटा, इनका मॉलिक्यूलर साइज देखोगे तो ये मॉलिक्यूल एक तरीके से बड़े मॉलिक्यूल में नहीं कन्वर्ट हो गया, बड़ा साइज हो गया ना, देखो बड़ा साइज हो गया। ऐसे ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इधर बहुत सारे बन जाएंगे, यहाँ ऐसे ही बड़े बड़े बहुत सारे मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और इस वजह से ये मिसल की फॉर्मेशन आने की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पर मिसल की फॉर्मेशन आने की वजह से अब ये सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि देखो पहले तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा था, तो साइज जो था, साइज वो 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में नहीं था बेटा, 1000 नैनोमीटर के बीच में नहीं था। लेकिन जैसे ही वो मिसल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जो इलेक्ट्रोलाइट है, डर्ट मॉलिक्यूल के आने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही ये मिसल बनाना स्टार्ट हुई, आपका मिसल है, एक मिसल मॉलिक्यूल है, ये मिसल में जब कन्वर्ट हुआ बेटा, तो यहाँ पर ये बड़े हो गए, और ये बड़े मॉलिक्यूल हो गए, यानी ये किस रेंज में आ गए, ये कोलोइडियल रेंज में आ गए, ये कोलोइडियल रेंज में आ गए। इसी वजह से ये साबुन का जो सॉल्यूशन है और जो डर्ट का सॉल्यूशन है, इसको हम कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे बेटा, ये एक कोलोइडियल सॉल्यूशन होगा। तो देखो भाई, साबुन के मॉलिक्यूल ने दो तरीके से एक्ट किया। अगर नॉर्मल कंसेंट्रेशन, देखो अब यहाँ पर साबुन की क्वांटिटी कम थी, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आप डर्ट और वो साबुन मिलाते जाते हो ना, तो यहाँ पर क्या होता है, कोलोइडल रेंज में हाई कंसेंट्रेशन हो जाती है, क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट, मतलब साबुन के मॉलिक्यूल्स की, सोप का मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसकी वजह से वो इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर क्या बना लेता है, मिसल फॉर्मेशन कर लेता है बेटा। बोलो भाई, ये सारी बातें समझ में आई बेटा, बोलो, बोलिए, है ना, छापो इसको छापो बेटा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं पूरा इसको कंप्लीट कर देता हूँ, क्लीनाइजिंग एक्शन को। उसके बाद आपको पता है कि क्या होता है बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनना, उसके बाद क्या होता है, यहाँ ध्यान से सुनो। तो बेसिकली उसके बाद जब कपड़े को हम रब करते हैं, रब या बीट करते हैं, उसको रब करते हैं या बीट करते हैं, तो इसकी वजह से देखो, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दे, ये एक मिसल मॉलिक्यूल के ऊपर देखो, एक मिसल मॉलिक्यूल के ऊपर देखो बेटा, एक मिसल मॉलिक्यूल के ऊपर ये डर्ट पार्टिकल था, डर्ट पार्टिकल से हर डायरेक्शन में एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है बेटा। तो जिसकी वजह से नॉर्मली जब डर्ट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट हो गया, तो यहाँ पर ये जो डर्ट पार्टिकल है, इसके ऊपर मिसल मॉलिक्यूल का एफ नेट, टोटल नेट फोर्स क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर 0 आ रहा है, नेट फोर्स 0 आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या खेल है, ये एक बैलेंस्ड फोर्स है। ये कैसा फोर्स है बेटा, बैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन जैसे ही आप इसको रब करेंगे, रब करने से ये फोर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। ये मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि रब करोगे उसको तो वो मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन चेंज होगी, मिसल की। अनबैलेंस फोर्स एक्ट करते ही जिस तरफ को फोर्स ज्यादा हुआ, वो मॉलिक्यूल, वो सोप का मॉलिक्यूल उस डर्ट को कपड़े पे से उड़ा करके ले जाएगा भाई, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स लगने की वजह से डर्ट जो होगा, डर्ट क्या होगा, डर्ट जो होगा, डर्ट गेट सेपरेट फ्रॉम, डर्ट रिमूव्स फ्रॉम द क्लॉथ। डर्ट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा बेटा, कहां से, डर्ट रिमूव्स फ्रॉम क्लॉथ, कपड़े से डर्ट क्या होगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। समझ आ रही है बात, बोलो बेटा, बोलो भाई, बोलिए, हाँ भाई बोलो ये बात, ठीक है। ये मिसल की कहानी समझ में आ रही है बेटा,
छापो छापो छापो, इसको छापो भाई, इसको छापो। कॉपी पे कैसे उतारे क्या? हाथ जैसे इसमें क्या गंदा दिख रहा है? ओहो, इतना सारा लिख दिया, तो और क्या मैं कम लिखूं अब? इतना सारा लिख, वाह, जल्दी लिख ले चुपचाप, ज्यादा मत परेशान हुआ कर। बेटा दोनों के पीटूंगा मैं, दोनों के ना घर कॉल कर दूंगा, ध्यान रख लेना तुम, समझ आ जाएगी तुम दोनों को एक ही बार में। हाँ भाई, बोलो बेटा, ये चीज समझ में आ रही है? छाप लो इसको। हाँ भाई, हाँ भाई बोलो। अरे लिख लिया बेटा? हाँ, लिखा लिखा लिखा, बोल दो भाई, लिख लिया क्या? हाँ बेटा जी। अरे लिखा, बड़ी देर हो गई भाई। चलो बेटा, इस तरह क्या हो रहा है? हाँ बेटा, ठीक है, तो चलो बेटा जी देखते हैं हम आगे। अब इसी के अंदर दो टर्म्स और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपसे हर बार पूछे जाते हैं, दो छोटी छोटी बातें हैं। एक होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, एक नाम है क्राफ्ट टेम्परेचर, इसी के अंदर टॉपिक है, ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा टी के, टी टू द बेस के से। और एक होता है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसलाइजेशन, मिसलाइजेशन ध्यान से सुनना यहाँ पर, कंसंट्रेशन, ठीक है, ये क्रिटिकल मिसल, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीएमसी, ठीक है बेटा। तो देखो जो मिसल फॉर्मेशन हो रही है, मिसल फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर, आप एक बार बताओ, क्या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर, मुझे बताओ, एक हाई टेम्परेचर पर मिसल फॉर्मेशन होगी बेटा? ये बताओ, किसी हाई टेम्परेचर पर क्या मिसल फॉर्मेशन होगी? बताओ, क्या हाई टेम्परेचर पर वो जो साबुन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास आ पाएंगे? बोलो भाई, बोलो बेटा, अरे बोलो, क्या हाई टेम्परेचर पर साबुन के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो पाएंगे? इकट्ठा होना है ना उनको, एग्रीगेट होना है, बोलो भाई। अरे टेम्परेचर बनाने से चीजें दूर भागती हैं, तो वो मॉलिक्यूल इकट्ठा नहीं हो पाएंगे भाई। तो बेसिकली ध्यान से सुनना, यहाँ पर बेसिकली ध्यान से सुनो, ये कौन सा टेम्परेचर है बेटा? तो बेसिकली अगर आपको यहाँ पर बोला जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर सुनो, बेसिकली ये कहानी कौन सा टेम्परेचर है? तो द टेम्परेचर अबव विच
द टेम्परेचर अबव विच मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जिसपे एक पर्टिकुलर एक ना टेम्परेचर रेंज होती है इसकी भी, ऐसा नहीं कि किसी भी टेम्परेचर पर आप इसको मिशेल को फॉर्म कर पाएंगे। तो द टेम्परेचर एट विच मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बेटा? क्राफ्ट टेम्परेचर। बोलो भाई, बोलो बोलो। ऐसी क्रिटिकल मिसलाइजेशन, हाँ ये क्या है क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन? तो ये क्या है? द कंसंट्रेशन अबव विच, द कंसंट्रेशन अबव, अच्छा किसकी कंसंट्रेशन ये भी देख लो, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हम मिला रहे थे ना, इलेक्ट्रोलाइट, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अबव विच याद से लिखना, अबव विच मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, above which मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बेटा, जिसके ऊपर मिशेल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि बताया था ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल अलग अलग रहेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ये इकट्ठा होने के बाद एक कोलोइडल पार्टिकल बना लेंगे। ठीक है, तो मिशेल बनाने के लिए एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रख लेना थोड़ी सी बात कि साबुन के लिए, फॉर सोप, साबुन के लिए क्या होता है बेटा? साबुन के लिए इसकी वैल्यू आपकी करीब करीब 10⁻³ से 10⁻⁴, यहाँ पर आपका भी कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन रहती है इलेक्ट्रोलाइट की, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करेंगे उसकी। ठीक है बेटा, बोलो भाई, बोलो समझ में आया क्या? बोलिए भाई। ठीक है, ये चीज हो गई बेटा, ये चीज छापो, इसको छापो, इसको छापो भाई, इस चीज को छापो। हमें इमल्सन तो पढ़ना नहीं है। ठीक है, इमल्सन बहुत बड़ा टॉपिक हटाया इन्होंने, वैसे भी इमल्सन में 2 वर्ड थे खाली, बताओ, इमल्सन हटाया है इन्होंने, गधों ने हटाया, पता नहीं, कोई बात नहीं। हाँ वही। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये मतलब आता ही आता है पेपर में, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। अगर तुम्हारे टेस्ट में ये चैप्टर आ रहा है तो मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। हाँ जी बेटा जी, हो गया भाई, बोलो भाई, हो गया? करो 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 करो। क्या है ये? ओह, मेरा पेन खुद ब खुद चलने लगा, क्या सब? वो गलती से आ जाता है बेटा, मेरा पेन ना खुद ब खुद चलने लगता है, इसमें आत्मा आगे लग रहा है, कोई भूत भूत चढ़ गया इसमें, खुद ही चलने लगता है। अरे बेटा क्या क्या चीजें करें यार, दिमाग खराब रहता है बेटा। मेरे पे टाइम की ना बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं ना, वैसी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैं तो बस चला रहा हूँ कंटिन्यूसली, क्या बोलूँ। ठीक है, इस टाइम पे सारी चीजें खराब हुई पड़ी हैं। ठीक है, दिमाग से लेकर के छोटी छोटी चीजें भी खराब हुई पड़ी हैं इस टाइम पे सिस्टम में। ठीक है, माथा खराब। क्या बेटा, हम तो खोल लेंगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं है, खुद किसी दिन बीमार हो लोगे या हमें पुलिस के हाथ से चढ़वा दोगे, और कुछ नहीं है। तुम्हारा क्या है, तुम तो क्या ही दोगे बेटा। जो कि आपको पता क्या, ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी आस पड़ोस वाले बेटा, एक इंस्टीट्यूट नहीं है ना आपके एरिया में, बतेरे इंस्टीट्यूट है। 4 लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये बात, वीडियो बना के लेके चले गए थे, वो शुरुआत में खुल भी तो रहा था, हमारा खुलने की कोशिश कर रहे थे हम भी। दिक्कत ये भी नहीं कि हमारा कोई छोटा मोटा हो कि भाई हाँ चलो हमने गली वली में एक आध दुकान टाइप है तो खोल के तुम्हें बुला लिया। भाई साहब वो इंस्टीट्यूट वो मार्केट में दिखती है प्रॉपर, लोगों को दिख गया ना, लोग वैसे ही पागल हो जाएंगे वहाँ के, इंस्टीट्यूट खोल दिया। गवर्नमेंट पीछे से एक्शन लेने में ना भी नवंबर लगा देगी, देख लेना क्योंकि ऑनलाइन काम चल ही रहा है तो ऑफलाइन क्यों बुलाना है। ठीक है बेटा, बोलो भाई। अरे ठीक है, अरे समझ में आया। ठीक है,
तो बस अपनी मेहनत करते रहो। देखो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस तुम्हें ना अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, ताकि तुम चीज़ों को पढ़ पाओ, चीज़ों को अपने मतलब खुद से थोड़ी मेहनत करो। ठीक है, खुद से इन द सेंस आपको ऐसा नहीं कि खुद से माथा मारना, कहीं जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ना है, अपने आप को कंट्रोल में इसलिए रखना है कि भाई हाँ, अभी जैसे मान लो क्लास चल रही है, मुझे थोड़ी पता कि तुम लोग सचमुच में सीरियसली इधर देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ तुम्हें खुद से करनी है बस भाई। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मैं अब नहीं बैठ सकता ना, और तुम 12th क्लास में हो तो तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए कि तुम्हारे करियर का एक आखिरी स्कूल लाइफ की आखिरी साल है ये, इसमें अच्छे नंबर ले आओगे तो जिंदगी में कुछ बन जाओगे। ठीक है बेटा, तो ये चीज हो गया बेटा आपका। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास, इसके बाद टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है बेटा, हमारे पास तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होंगे, उनकी बात अभी हम बाद में करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कुछ तो केमिकल मेथड होंगे, केमिकल मेथड होगा एक, और एक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, तो इन मेथड्स के बारे में हमें चर्चा करनी है भाई। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है भाई अभी तक? बोलो बेटा, बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछना है, कुछ चीज पूछनी है बेटा, बताओ, बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, हाँ बोल भाई।